आंवल्या नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख की बड़ी सुंदर कथा थी। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास
और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देते हैं। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राठौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राठौड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राठौड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राठौड़ी वाला नाम पड़ गया, राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हाथों छड़ी कटी जवानी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हाथों छड़ी कटी जवानी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी साफ। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है, उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए।
कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता है? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता है? शिव जी कहते हैं पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा वो ने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, 1 कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी? मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें गंगा ना तो शिव है, विश्वास है तो हमारे दुख भी कटेंगे। पार्वती जी कह रही हैं क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? विश्वास शिव कह रहे हैं तब आता, क्योंकि विश्वास कौन? रामायण किस किसने पढ़ी? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा। जिसने रामायण पढ़ी है हाथ उठाओ। सबने पढ़ी है? रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है। विश्वास, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो।
ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है कंकर शंकर की भूमि, कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है। ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना, वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया।